प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है भावात भाव, जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भावात भाव, अगर इस विषय को आप समझ गए तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसमें एक एडवांस लेवल किस प्रकार से ला सकते हैं, ये हम भावात भाव से जान सकते हैं। अगर भावात भाव पर एक्सपर्टी हासिल की, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत इजी टॉपिक है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होता है, तो आप बहुत अच्छी बेहतरीन प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जिसे स्टनिंग प्रिडिक्शंस भी कहा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इससे आने वाली लगभग इसके आगे की आने वाली 10-12 वीडियोस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड ही होगी, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी सिलेबस होता है वो सिलेबस ही इस वीडियोस में कवर किया जाएगा। यानी कि अगर ये वीडियोस आपने पूरी तरीके से देख ली तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत कुछ सीखोगे। जैसे कि आज का भाव भाव होने वाला है, फिर आएगा भाव चलित के ऊपर, फिर भावेश के ऊपर, और इससे पहले भी दृष्टि के ऊपर है, फिर आएगी योग के ऊपर, फिर नक्षत्र और महादशा के ऊपर, यानी कि टाइमिंग ऑफ इवेंट किस प्रकार से करनी चाहिए महादशा के माध्यम से। ओके, ये वीडियोस आने वाली है और ये वन बाय वन मैं डालता रहूंगा। इसके बीच अदर टॉपिक की भी वीडियोस आएंगी, लेकिन ये वीडियोस आप अवश्य ही देखिए, क्योंकि इससे आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ओके, एक्सपर्ट यानी कि जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जो स्किल सेट होना चाहिए वो डेफिनेटली आपके पास आ ही जाए। अगर ये वीडियोस देखने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए चलते आज के हमारे विषय की तरफ। भावात भाव, देखिए भावात भाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक बेस है। तो इसे समझने के लिए कुछ पहले भाव जो इससे पहले कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, दृष्टि है, भाव स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी आगे भी आएंगे, और फिर मैं प्लैनेट्स के ऊपर भी बनाऊंगा कि किस तरीके से हर प्लैनेट्स भाव में रिजल्ट दे सकता है, वो भी वीडियोस आएंगे। तो देखिए, भाववाद भावम को समझने के लिए पहले ये समझिए कि उससे पहले एक मर्म भाव का कंसेप्ट होता है और उससे पहले भी एक कंसेप्ट होता है। इन दो कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो भाव भाव को और बेहतर तरीके से आप समझ सकते। देखिए, कंसेप्ट ये है पहला, कोई भी भाव ठीक उसके सामने वाले सप्तम भाव के ऊपर डिपेंड, कोई भी भाव ठीक उसके सामने वाले सप्तम भाव के ऊपर डिपेंड होता है। एक रूल है। कैसे? जैसे कि प्रथम भाव और ठीक इसके सामने है सप्तम भाव, तो ये जो प्रथम भाव है ये सप्तम भाव के ऊपर डिपेंड है, और ठीक इसके विपरीत सप्तम भाव प्रथम भाव के ऊपर डिपेंड है। ये कैसे? प्रथम भाव ऐसा समझे कि वो खुद व्यक्ति है और उसके ठीक सामने उसकी पत्नी है, तो पत्नी किस प्रकार से है, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट प्रथम भाव के ऊपर होने वाला है। अगर पत्नी झगड़े करती, वाद करती, तो उसका सीधा असर उस व्यक्ति के ऊपर आ जाए। पत्नी सपोर्टिव है, लाइफ पार्टनर सपोर्टिव है, अच्छा है, उसका जीवन भी खिल उठे। ठीक इसी प्रकार से पत्नी जो है, पत्नी का जो सप्तम भाव आता है वो खुद व्यक्ति आता है, यानी कि प्रथम भाव। तो व्यक्ति कैसा है उसके ऊपर भी उसकी पत्नी की बिहेवियर डिपेंड रहती है। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर देखिए, ये थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम, शौर्य है, धैर्य है, और ठीक उसके सामने यानी कि उसका सप्तम भाव है भाग्य भाव, और भाग्य भाव से ठीक उसके सामने जो सप्तम भाव आता है वो है थर्ड हाउस। यहां से काउंट कीजिए, जैसे कि ये थर्ड हाउस एज अ फर्स्ट हाउस काउंट कीजिए, थर्ड हाउस एज अ फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, एट, क्षमा चाहता हूँ, थर्ड हाउस हो गया फर्स्ट हाउस। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 आ गया भाग्य भाव। ओके, और इस भाग्य भाव से फिर काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, यानी कि फिर से थर्ड भाव सेवंथ भाव। तो इस प्रकार से, तो थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम, धैर्य है, शौर्य है, किसी भी चीज को
चीर कर जाना, प्रयास कर प्राप्त करना। और भाग्य क्या है वो तो आप सब ही जानते। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी आप प्रयास करेंगे उसके लिए भाग्य की साथ होना, भाग्य का साथ होना अनिवार्य है। अगर भाग्य का साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आप प्रयास करते रहेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। ठीक इसके विपरीत है कि आपका भाग्य अच्छा है लेकिन आप प्रयास नहीं करते, आपके भीतर धैर्य नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो। ओके, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए दोनों चीजें यानी पराक्रम और भाग्य दोनों की ही आवश्यकता होती है व्यक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए फोर्थ हाउस है और ये 10th हाउस, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी फोर्थ हाउस से ठीक सप्तम भाव आता है 10th भाव, और 10th हाउस से ठीक सप्तम भाव आता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस हमारा घर है, ओके, और 10th हाउस हमारा करियर। तो जिस प्रकार से आपका करियर होगा उसी प्रकार से आपका घर भी होगा। यानी कि आप देखिए किसी व्यक्ति का घर देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति करता क्या है, इसकी इनकम क्या हो सकती है, इसका करियर क्या हो सकता है। जैसे अंबानी का घर देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन है। ओके, अगर कोई व्यक्ति के घर में जाकर भी हमें पता चलता है इसका इनकम सोर्स क्या हो सकता है, उसके पास कौन सी कार है, फोर्थ हाउस इज आल्सो कार, उसके पास कौन सी कार है, ये देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कमाता कितना है या करियर कैसे। जिसके उसके पास BMW है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली उसका करियर अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। ओके, तो ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपका करियर होगा घर भी वैसा हो। घर वालों का मतलब आप जितना कमाते हैं, आपका करियर जिस प्रकार से ग्रो होता है, ठीक प्रकार से आपका घर भी उसी प्रकार से ग्रो होता है, घर का वातावरण भी। ओके, तो ये चीजें याद रखिए। नेक्स्ट है फिफ्थ हाउस और 11th हाउस। ओके, तो फिफ्थ हाउस क्या है, आपका स्किल सेट है, आपका नॉलेज है, आपकी बुद्धि है। तो आपके पास जितने स्किल्स होंगे, जितना आपका अच्छा एजुकेशन होगा, उतनी ही आपको बढ़िया गेन मिलेगी। आपको जिंदगी में आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। आपके पास तीव्र बुद्धि है, उस बुद्धि के दम पर, स्किल के दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 11th भाव, ओके, और 11th भाव किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी बुद्धि के ऊपर। ओके, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको इनकम भी आपका बढ़ेगा। जितना आप सही तरीके से आपके चाइल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या चाइल्ड को ट्रेन करेंगे, संस्कार देंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, इसी प्रकार से षष्ठ भाव है। षष्ठ भाव क्या है, आपका लोन है, और 12th हाउस क्या है, वेस्टेज है, लोन रिपेमेंट है। षष्ठ भाव आपके शत्रु है, 12th भाव आपके लॉस है ड्यू टू द शत्रु। ओके, शत्रु के कारण लॉस हो। इस प्रकार से कुंडली को देखा जाता है। तो ये भाव को समझिए। दूसरा है मर्म भाव। मर्म भाव कंसेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मर्म भाव को कैसे निकाला जाए, प्रथम भाव और सप्तम भाव का मर्म निकालते हैं। हर एक एक्सिस का मर्म भाव, जैसे प्रथम भाव सप्तम भाव, इसका आप मर्म भाव निकाल। तो काउंट कैसे करना है, प्रथम से प्रथम और सप्तम से सप्तम। देखिए प्रथम से प्रथम फर्स्ट हाउस ही आता है, सप्तम से सप्तम फर्स्ट हाउस ही आता है। जैसे सप्तम भाव फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। यानी फर्स्ट हाउस जो है वो मर्म भाव हो गया कौन से दोनों हाउसेस के लिए, फर्स्ट हाउस और सेवन हाउस। ओके, देन अब सेकंड हाउस और 8th हाउस के एक्सेस को निकाल दिया। अब काउंट कीजिए, सेकंड से सेकंड यानी द्वितीय से द्वितीय थर्ड आता है, द्वितीय से द्वितीय थर्ड, और अष्टम भाव से अष्टम फिर थर्ड भाव आ जाए। जैसे कि अष्टम एज प्रथम, फर्स्ट काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट। ओके, अष्टम से अष्टम, द्वितीय से द्वितीय यानी कि थर्ड भाव,
थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो सेकंड भाव और अष्टम भाव का मर्म स्थान होता है। यानी कि जो आप देखिए, आपको धन कमाने के लिए भी पराक्रम, डिसीजंस मेकिंग, रिस्क लेनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। ओके, अंडर टेबल भी अगर पेमेंट लेना है तो भी रिस्क लेनी पड़ती है, पराक्रम भी है वो एक प्रकार का। ओके, तो ये दोनों चीजें करने की आपको पराक्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए थर्ड हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल जर्नी के लिए, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के। अब फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस का मर्म स्थान निकाल। ओके, तो जैसे फोर्थ से फोर्थ काउंट कीजिए, फोर्थ से फोर्थ सप्तम आ जाता है, जैसे 1 2 3 4। अब टेंथ हाउस से टेंथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, यानी कि फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस का मर्म स्थान आ गया सेवंथ हाउस। तो आप समझिए, आपका जो घर है और करियर है, उसका जो मर्म स्थान है वो है आपका पति और पत्नी, यानी आपका वैवाहिक जीवन। यानी आपकी पति और पत्नी, लाइफ पार्टनर किस प्रकार का है वो बहुत मायने करता है। उसके ऊपर डिपेंड है आपके घर का वातावरण और आपका करियर भी। यानी कि आप ऐसा समझिए कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, शायद किसी व्यक्ति का डिवोर्स चल रहा है, ओके, या उसके मैरिड लाइफ में बहुत तकलीफें है, या पत्नी बीमार है, तो घर का वातावरण खराब रहेगा और उसके करियर पर भी असर पड़ेगा, खुश नहीं रहेगा वो अपनी जिंदगी। और अगर सास और बहू बहू की नहीं जमती तो भी तकलीफें हैं। ओके, तो मर्म भाव को समझिए, इस प्रकार से मर्म भाव को देखते। अब फिफ्थ और 11th इस एक्सेस का मर्म भाव जानना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरा ये रहेगा थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस इस एक्सेस का मर्म स्थान रहेगा। जैसे थर्ड से थर्ड फिफ्थ हाउस, यानी 1 2 3 फिफ्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस से नाइन्थ अगेन फिफ्थ हाउस, यानी कि थर्ड और नाइन्थ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेस है ना, भाग्य और पराक्रम, इसका मर्म स्थान है फिफ्थ हाउस। इसीलिए फिफ्थ हाउस सबसे महत्वपूर्ण है कुंडली में, क्योंकि अगर फिफ्थ हाउस यानी कि पूर्व पुण्य, यानी कि कहीं ना कहीं तो फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है या ठीक नहीं है, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके पराक्रम और भाग्य के ऊपर आने वाला है। इसलिए फिफ्थ हाउस इज मेन, क्योंकि ये मर्म स्थान डायरेक्टली इंपैक्ट करता है व्यक्ति के सक्सेस पे ऊपर। फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस का देख लिया। अब फिफ्थ हाउस और 11th हाउस इस एक्सिस का हम मर्म स्थान देखें। फिफ्थ से फिफ्थ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 नाइन्थ हाउस, और 11th से 11th काउंट कीजिए, वो फिर आता है भाग्य, यानी कि नाइन्थ हाउस। यानी कि फिफ्थ हाउस और 11th हाउस इस सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेस का जो मर्म स्थान है वो नाइन्थ हाउस। इसीलिए नाइन्थ हाउस भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कुंडली में फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को इतनी महत्ता दी गई है, इतना इंपॉर्टेंट, इसी के वजह से इन दो हाउसेस को दिया है। आपका जीवन में असल लाभ नाइन्थ हाउस ही, आपके जीवन में असल पुण्य नाइन्थ हाउस ही, क्योंकि इट्स फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, 11 फ्रॉम द 11। इस प्रकार से देखने को पड़ता है। अब देखिए सिक्स्थ और ट्वेल्थ ये जो एक्सिस है इसका मर्म स्थान देखिए, और आपका आश्चर्य होगा। जैसे कि सिक्स हाउस यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव और सिक्स, 11th हाउस आ गया। अब ट्वेल्थ से ट्वेल्थ काउंट कीजिए, फिर 11th हाउस ही आएगा। यानी कि 11th हाउस हमें तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो आपके लिए शत्रुता और आपका व्यय भी छुपा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, फॉरेन टूर के लिए, फॉरेन जाने के लिए भी आपको 11th हाउस देखने को पड़ता है। अगर आप केस स्टडी देखेंगे तो बहुत केस में आपको 11th हाउस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट्स 12 फ्रॉम 12। और दूसरा, बहुत बार व्यक्ति के जीवन में उसके मित्र ही शत्रु बन जाते हैं, ऐसा भी होता। उससे उसके रिलेटिव ही उसके शत्रु बन जाते हैं, ऐसा भी होता। ओके, जो पहचान वाले लोग हैं उसके जीवन में, जो आसपास वाले लोग हैं, उन्हीं के कारण उसको लॉस भी होता है।
तो इसी कारण 11th हाउस देखने के में तो अच्छा है, गेन भी देता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हाउस भी है। ओके, तो इसीलिए आप याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मर्म स्थान है। और दूसरा थर्ड हाउस, इसलिए अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस अगर ये वीक हो गए ना, कुंडली ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। इसमें से दो हाउसेस तो स्ट्रांग होने मस्ट है। ओके, तो ये था बेसिक भावत भाव। तो इसलिए अगर थर्ड हाउस वीक है तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस वीक हो जाएगा। फिफ्थ हाउस वीक है तो व्यक्ति बहुत कोशिश करेगा, लेकिन उसको सफलता मिलने में बहुत बहुत दिक्कत आएगी। नाइन्थ हाउस वीक है तो पूर्व पुण्य ठीक है, 11th हाउस भी ठीक है, लेकिन फिर भी भाग्य काम नहीं करे। ओके, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब भावत भाव कंसेप्ट देखिए, भावत भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। भावत भाव को देखा कैसे जाता है, जैसे कि हम हर भाव को कुंडली में देखते हैं कि हर भाव एक अपनी महत्ता लेकर आता है, जैसे प्रथम भाव, सेकंड भाव, लेकिन हर भाव किसी ना किसी भाव से अष्टम तो होता है, किसी ना किसी भाव से व्यय होता है, किसी न किसी भाव से पंचम आता है, या किसी न किसी भाव से नाइन्थ भी आता है, थर्ड भी आता है, सेवंथ भी आता है। इसे समझे कैसे? जैसे कि पंचम भाव, पंचम भाव क्या है? आपकी बुद्धि है, आपकी एजुकेशन है, यानी कि जो जिसकी कुंडली देखे। ओके, आपका लव इंटरेस्ट है, आपका पूर्व पुण्य है, ये तो ठीक होगा, ये टिपिकल होगा। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ना है प्रिडिक्शन में, तो ये फिफ्थ हाउस एक, आप ये नोट डाउन कीजिए कि ये जो फिफ्थ हाउस देखने को हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन ये देखिए इस 10th हाउस से 8th भी है। ओके, 10th हाउस से 8th है। दूसरा, ये पंचम भाव प्रॉपर्टी का धन भाव भी है, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इनकम, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्टिविटी, प्रॉपर्टी का मारक भाव भी है। तो ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आपके पिताजी के पिताजी है, यानी कि आपके दादाजी, वो है। ओके, तो अब ये देखिए कि ये पंचम भाव कहां से अष्टम आता है? तो 10th हाउस से। तो ये पंचम भाव 10th हाउस के लिए उतना बेहतर नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं पंचम भाव बहुत अच्छा है, फिर यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसी, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो इसीलिए तो स्किल चाहिए ना, फिफ्थ हाउस को एनालिसिस करना और फिर भाव भाव को भी देखना। ये कैसे देखा जाए? तो देखिए ये जो पंचम भाव है ना, ये पूरी तरीके से रिजल्ट देता है। जैसे ये पत्नी का लाभ भी है, पत्नी का सोशल नेटवर्क भी है, पत्नी के फ्रेंड्स भी है, उसका इनकम सोर्स भी है। कि तो अब पंचम भाव के रिजल्ट आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि पंचम भाव की दशा चल रही है, ऐसा समझिए पंचम भाव में जुपिटर हो। ओके, लगता तो बहुत अच्छा है कि जुपिटर है तो पंचम भाव यानी कि क्या दे सकता है? प्रमोशन दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है व्यक्ति को, पूर्व पुण्य अच्छा होगा, ठीक, आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज को मत भूलिए कि वो 10 से अष्टम है, यानी कि कुछ तकलीफें करियर में भी देगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो? फिर यहाँ कैसे हम इसे एनालाइज करें? तो सबसे महत्वपूर्ण कि भावात भाव में पहले आप पंचम भाव के रिजल्ट देखिए, और फिर उसके बाद भाव भावम के, यानी कि 10 से अष्टम भाव के रिजल्ट देखिए। तो ये जो है, ये पहले तो पंचम भाव के रिजल्ट देगा, यानी कि वो प्रमोशन दे सकता है। ओके, आगे बढ़ा सकता है, एक अच्छी पोस्ट भी दे सकता है। लेकिन पोस्ट देने के बाद, प्रमोशन करने के बाद करियर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती। बहुत बार ऐसा देखा कि प्रमोशन के कारण ही दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको प्रमोशन मिले, क्योंकि फिफ्थ हाउस की दशा चल रही, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद तकलीफें और बढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें डिस्प्यूट्स आना शुरू हो गए, दूसरा हर्डल्स आना शुरू हो गए,
बॉस से कुछ तकलीफें, यानी जो सीनियर्स है उनसे तकलीफें आना शुरू हो गई, और ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि क्या मैं अब जॉब छोड़ दूं, इस लेवल तक आ जाए। अगर 5th हाउस में मार्स सैटर्न केतु राहु है तो ये इसका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से देखना चाहिए। 10th से अष्टम है ये 5th हाउस। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी ये भी 5th हाउस इंडिकेट करेगा। पत्नी की गेन भी दिखाई गई। दूसरा देखिए, ये अष्टम भाव, अगर लग्नेश अष्टम भाव में है तो बहुत भाव रिजल्ट क्या देगा, ये देखिए पिताजी से, यानी कि 9th हाउस से 12th है, यानी कि ये व्यक्ति जो लग्नेश है, यानी कि ये खुद व्यक्ति पिताजी के लॉस के लिए कारण बनेगा। जब भी अष्टम भाव की दशा होगी और लग्नेश अष्टम भाव में होगा तो ये व्यक्ति खुद पिताजी के लॉस के लिए कारणीभूत होगा। इसका लक नहीं चलेगा, क्योंकि लक का ही व्यय है, भाग्य का ही व्यय है। स्पिरिचुअलिटी में व्यय कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी में पैसा खर्च कर सकता है। तो जैसे अष्टम भाव ये तो हो गए ठीक। दूसरा, पत्नी से द्वितीय है, यानी कि पत्नी का इनकम है, पत्नी की फैमिली है, पत्नी की फैमिली का जो सिचुएशन यहां से पता चल सकता है। ओके। दूसरा, अगर इससे भी आगे बढ़ना है तो आप ऐसे समझे, इस भाव का प्रिडिक्शंस करना है। 12th भाव से आप क्या क्या जान सकते, देखिए ये पत्नी हो गई, पत्नी से द्वितीय हो गई यानी कि पत्नी की फैमिली, और पत्नी की फैमिली से ये पंचम आ गए, यानी कि पत्नी के फैमिली में, अगर यहाँ पर आप समझे मार्स है तो पत्नी के फैमिली में कुछ ना कुछ तो चाइल्ड रिलेटेड अबॉर्शंस, इस प्रकार से सिचुएशंस होती हो। अगर मून है तो पत्नी के फैमिली में कन्याओं की संख्या ज्यादा हो सकती, इस प्रकार से आप प्रिडिक्शंस कर सकते। ओके। तो जैसे षष्ठ भाव तो शत्रु का है, लेकिन पत्नी के व्यय का भी है, डाइवोर्स का भी है, सेपरेशन का भी है। ओके। तो अगर सेकंड भाव को देखना है, जैसे 9th भाव, 9th भाव जो है वो सेकंड से अष्टम आता है, यानी कि जब भी 9th भाव की दशा चलती है तो व्यक्ति को पैसा मिलता है, लेकिन तकलीफ भी बढ़ती है उसकी फाइनेंशियल। देखिए 4th हाउस से 9th हाउस षष्ठ आ जाता है और लाभ भाव अष्टम आ जाता है, यानी कि जब भी षष्ठ, जब भी क्षमा जाए तो जब भी 9th हाउस की और 11th हाउस की दशा अंतर दशा चलती है, या इसमें जो प्लैनेट्स है इनकी दशा अंतर दशा चलती है, तब फैमिली में तकलीफें बढ़ती है और माता जी को कोई भी प्रॉब्लम्स। तो इसका बेसिक ये है कि व्यक्ति के जीवन में एट ए टाइम बहुत घटनाएं घटित होती है। जैसे कि किसी के भी जीवन में देखिए, आपके जीवन में देखिए, क्या एक ही समय कुछ एक ही घटना तो नहीं चल रही, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। जैसे आप करियर में तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन माता जी बीमार है। प्रमोशन तो हो गया, लेकिन सपोज 9th हाउस है तो प्रमोशन हो गया, 9th हाउस भी प्रमोशन दिखा, लेकिन ठीक उसी वक्त घर में हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ गई, माता जी की हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ गई। जैसे कि सेकंड सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इनकम का है, आपका इनकम तो बढ़ गया, लेकिन पिताजी की हेल्थ बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इट्स 6th फ्रॉम द 9th हाउस। तो आप ये कह सकते हैं प्रिडिक्शन किस प्रकार से करना है इसका, ये महत्वपूर्ण। अगर सेकंड भाव की दशा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या आपकी इनकम तो बढ़ गई है, लेकिन उसी वक्त क्या आपके पिताजी को हेल्थ की प्रॉब्लम भी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से दिखाऊंगा, जो भी प्रैक्टिकल कुंडलियां है मैं दिखाऊंगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए भाव भाव, कि हर एक भाव को आपको देखना है। अब इसमें देखना क्या है, कुछ पॉइंट्स याद रखिए कि कोई भी भाव किस भाव से अष्टम है, किस भाव से व्यय है, यानी कि 12वां है। शुभ देखने के लिए किस भाव से पंचम है, किस भाव से 9th है, किस भाव से 11th। जैसे कि 5th हाउस का एग्जांपल हम ले लें,
फिफ्थ हाउस जो है वो किससे अष्टम है, ये देखिए 10th हाउस से अष्टम, यानी कि फिफ्थ हाउस में जो भी प्लैनेट्स है वो करियर को दिक्कत करे। ओके ठीक है। किससे व्यय है, यानी कि शत्रु से, षष्ठ भाव से व्यय, यानी कि जब भी फिफ्थ हाउस की दशा शुरू होगी शत्रु व्यय करवा सकते हैं, शत्रु का व्यय हो सकता है, कोर्ट केसेस में खर्चा बढ़ सकता है। अब देखिए कि किससे अच्छा है, पॉजिटिव है, पत्नी से लाभ है, लाभ भाव है, यानी कि पत्नी से गेन हो सकता है, पत्नी के लिए अच्छा है। फिर नाइन्थ हाउस से नाइन्थ, यानी कि भाग्य से भाग्य, तो आपका लक के जो चीजें, लक आपका अच्छा हो सकता है, पिताजी के लिए अच्छा है। ओके, तो वहां पर जीव कौन है ये देखिए, जिसके नाइन्थ हाउस कौन है, नाइन्थ हाउस जीव कौन है, यानी कि लिविंग एंटिटी, पिताजी है, गुरु है, इनसे अच्छा है। ओके, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छी तरीके से आपका ये क्लियर हो जाए कि आप समझ सकते हैं कि आखिर ये एग्जीक्यूट किस प्रकार से होता है। तो ये एक कुंडली है, अगर यहां पर देखा जाए तो इस व्यक्ति को सैटर्न की दशा है, कल की ही कुंडली है, 2 दिन पहले की, मेरे पास आए थे कंसल्टेशन। तो आप यहां पर जान सकते हैं सैटर्न 12th हाउस में, तो आप प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे, बहुत भाव, सिर्फ बहुत भाव का उपयोग करना है। 12th हाउस है तो 12th हाउस के रिजल्ट तो मिलेगी, लेकिन ये व्यय तो करवाएगा क्योंकि 11th हाउस से ये 12th है, यानी कि इस व्यक्ति का खुद का लॉस होने वाला है। ओके, देन पत्नी से षष्ठ है, यानी कि पत्नी को हेल्थ की तकलीफें अवश्य ही होगी और पत्नी के हेल्थ के ऊपर इसका खर्चा होगा, बहुत बाउंस प्रिडिक्शन है, सिंपल। अब देखिए नाइन्थ हाउस से फोर्थ है, यानी कि पिताजी की प्रॉपर्टी है और सैटर्न केतु, पिताजी के प्रॉपर्टी में इस दशा में दिक्कतें आएगी, डिले होगी, कुछ ना कुछ तो इश्यू ट्रिगर होगी। दूसरा, फिफ्थ हाउस से एट्थ है, तो अगर व्यक्ति एजुकेशन में है तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी, या कोई स्किल सीखना चाह रहा है, अगर जॉब में है लेकिन कोई कोर्स करना चाहता है, कोई स्किल सीखना चाहता है तो भी तकलीफें आएगी। दूसरा, चाइल्ड के लिए उतना बेहतर नहीं, चाइल्ड दूर जा सकता है, चाइल्ड के हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकता है, चाइल्ड की एजुकेशन में प्रोग्रेस अच्छी नहीं रही। बस सिंपली बहुत भाव को उपयोग किया है। प्रॉपर्टी से नाइन्थ है, यानी कि प्रॉपर्टी में तकलीफें आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो भी एज पर प्लान जाना चाहते हैं उसमें डिले होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस, बहुत सारी चीजें। तो आखिर देखिए 10th हाउस से थर्ड है, तो थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम है, यानी कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें करेगा, ऑफिस वर्किंग कंडीशन में एडवांस चीजें करने जाएगा, पॉलिटिक्स करने जाएगा, जिसके कारण इसका खुद का नुकसान। सिर्फ प्रिडिक्शन भावत बाहम से की, तो एग्जैक्टली रियल फैक्ट क्या है, रियल फैक्ट ये है कि इनके लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉस। देखिए 12th सेकंड हाउस से 11th है, यानी कि फाइनेंशियल गेन होना चाहिए, लेकिन पहले लॉस होगा, गेन होगा, लेकिन गेन में दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि केतु सैटर्न कंजंक्शन है, वो इतनी आसानी से गेन नहीं देगी। तो इनके करियर में कुछ इश्यूज हुए जिसके कारण इनको लॉसेस हुए, हेल्थ में तकलीफ आई, पत्नी के हेल्थ में लॉसेस हुए। दूसरे, फादर की प्रॉपर्टी में भी इश्यूज आए, उसमें बहुत डिले हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज आए और चाइल्ड रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आए। ओके, इस प्रकार से आपको देखना है, इट्स वेरी सिंपल। अब ये देखिए ये कुंडली, इस व्यक्ति की मार्स की दशा चल रही, तो मार्स की दशा में क्या हो सकता है जब भी शुरुआत हुई, तो ये देखिए दो चीजें देखिए कि मार्स किससे अष्टम में है, पहले देखिए 10th हाउस से अष्टम में है, यानी कि करियर में, और वो भी मार्स है, करियर में दिक्कत आएगी, करियर में तकलीफ, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है,
बदलाव हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, करियर में झगड़ा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन आएगी कि शायद व्यक्ति का ट्रबल बढ़ सकता है। ओके, दूसरा, करियर में प्रमोशन या करियर में ये अच्छा डिसीजंस ले सकता है, लेकिन वो लेते वक्त इसको स्ट्रगल भी हो। ओके, क्योंकि ये मार्स फिफ्थ हाउस की भी रिजल्ट देगा पहले, यानी कि उसका प्रमोशन, यानी कि थोड़ा सा इसे पुश करेगा, करियर में आगे लेके जाएगा और फिर तकलीफें आएगी। या फिर ये होगा कि पहले डिस्टरबेंस देगा करियर में और फिर प्रमोशन देगा। अब ये सोचिए कि देखिए, ये प्रॉपर्टी का हाउस है, घर का हाउस, मदर का हाउस है, मदर से सेकंड है। तो मदर से सेकंड यानी कि मदर की वाचा भी है, वाणी भी है। तो इस दौरान मदर की बोलने का तरीका जो है वो बहुत रफ होगा, जिसके कारण तकलीफें भी होगी। दूसरा, मदर की फैमिली भी है, तो मदर की फैमिली के साथ झगड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए राशि भी देखिए, कन्या है, यानी कि वाद विवाद तो है ही, झगड़ा तो है, और वहां पे मार्स है, यानी कि झगड़ा होगा। मदर के फैमिली के साथ फाइनेंशियल झगड़ा होगा। दूसरा, ये मदर का जो है वो मदर के हेल्थ के को भी प्रॉब्लम करेगी कि मार्ग, तो मदर को थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो सकता है। दूसरा, मदर को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंस की दिक्कत मदर को आ सकती है। दूसरा, देखिए, ये प्रॉपर्टी का, अब प्रॉपर्टी एंटिटी लिए हम, प्रॉपर्टी का धन भाव है, यानी कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर नक्षत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बाहुत बाहु के ऊपर स्टक रहूं। मार्स सन के नक्षत्र में, सर फोर्थ हाउस में, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, घर में इन्वेस्ट करेगा, घर बनाने में इन्वेस्ट करेगा। बहुत सारी चीजें आप देख सकते, कितनी चीजें। तो आखिर रियल फैक्ट क्या है? इस व्यक्ति का अपने मदर की फैमिली के साथ झगड़ा हुआ ड्यू टू द फाइनेंशियल इश्यूज। सेकंड, इसने एक नया घर बनाया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, मदर के साथ भी इसके झगड़े होते। तो ये देखिए, अब ये राहु की दशा, मार्स में राहु की अंतरा जब आएंगे तो क्या हो सकता है, सिर्फ भाव भाव से हम रिजल्ट निकालें तो क्या सकता है कि देखिए, ये नाइन्थ हाउस से वे है, यानी कि फादर का लॉस संभवता है ही, फादर को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा बहुत। दूसरा, कुछ ये सिक्रेटिव चीजें करेगा ये व्यक्ति, जिससे इसका नुकसान हो जाए। दूसरा, ये टेंथ हाउस से इलेवेंथ है, यानी कि कुछ ऐसी सिक्रेटिव चीजों से ये गेन करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम 2 नंबर भी कहते हैं, यानी कि अंडर द टेबल मनी, इसकी भी कोशिश करेंगे। ओके, तो आप अच्छी सब, और इससे अष्टम है, यानी कि इस व्यक्ति का ही ये संघर्ष देगा ये राहु इस व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से इसके जीवन में भी घटनाएं घटित हुई। अब ये देखिए, यहाँ पर सन केतु है। ओके, तो सन केतु कौन है? मतलब कि टेंथ हाउस से इलेवंथ है, यानी कि इसका जो करियर है, इसका जो बिजनेस है, जॉब, इसका इनकम, इसका धन हम 11वें भाव से देखते हैं, और वहां पर सन केतु है, यानी कि इस व्यक्ति को सेल्फ इनकम जब ये करने जाएगा, जब भी बिजनेस करने जाएगा, जॉब करने जाएगा, तब फाइनेंशियल दिक्कत अवश्य ही आएगी। इसको एज पर इसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी पे नहीं किया जाएगा, इसके बिजनेस में इनकम नहीं आएगा। तो जब केतु की दशा हुई, इसी प्रकार का इवेंट हुआ कि इसका बिजनेस ठप हो गया, लॉसेस में चला गया, इनकम ही नहीं आता नहीं। दूसरा, ये जो केतु है वो फोर्थ से 8 है, यानी कि मदर को भी प्रॉब्लम करेगा और प्रॉपर्टी को भी प्रॉब्लम करेगा। इसे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, प्रॉपर्टी सेल पड़ी, प्रॉपर्टी का दुख हुआ, इसको अपमान झेलना पड़ा, सन की इमेज को प्रॉब्लम होता है, वेस वे सब चीजों को वे हो जाना। तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते कि, तो भाव भाव को समझिए कैसे करना। दूसरा, यहां पर देखिए, पत्नी से पंचम भाव है, यानी कि पत्नी
का प्रेगनेंसी भी है, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आई पत्नी पत्नी की। ये देखिए, यहां पर देखिए 5th हाउस फुल्ली लोडेड है, यानी ये व्यक्ति, अब इसको अगर आपको गाइडेंस करना है तो इस व्यक्ति को गाइड कर सकते कि इसने रियल एस्टेट में काम करना चाहिए, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में। क्यों? क्योंकि 5th हाउस लोडेड है और ये प्रॉपर्टी से सेकंड आता है, धन भाव। दूसरा, पत्नी से लाभ भाव है और पत्नी का लाभ फुल्ली लोडेड है, यानी कि इसको पत्नी से बहुत ज्यादा गेन होती है और इसकी पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट है, बहुत अच्छा कमाती है, हाईली सैलरीड है। ओके, तो अब ये देखिए, वीनस की दशा इस व्यक्ति को थी, तो वीनस सेकंड हाउस में है, ये तो पैसा अवश्य ही देगा। लेकिन भाव भाव अगर हम देखेंगे तो किससे अष्टम है? 7th हाउस से अष्टम है। पत्नी को दिक्कत आएगी, पत्नी को हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं, या पत्नी को एक एंजाइटी या कुछ ना कुछ तो पत्नी के जीवन में स्ट्रगल हो सकता है। दूसरा, 9th से षष्ठ है, यानी कि फादर को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिर्फ भाव भाव से प्रिडिक्शन। यानी कि आप समझिए कि जब व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है, जब भी सेकंड हाउस की दशा एक्टिवेट होती है, तब उसके जीवन में उसके जीवन में और क्या ऐड होता है? उसके फादर को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है और उसकी पत्नी को। तो पैरेलली हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। तो इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ कि जब वीनस की दशा शुरू हुई तो उसके पास पैसा तो आना शुरू हो गया, इसकी सैलरी बड़ी हाई पैकेज मिला है, लेकिन उसके साथ साथ पत्नी के जीवन में स्ट्रगल आ गया, फादर की हेल्थ की प्रॉब्लम और ज्यादा थी, उसमें खर्चा हो गया। अब ये देखिए, ये 10th हाउस में मार्स राहु है और ये धन भाव है फादर। तो आप ये जान सकते हैं कि फादर की स्पीच कैसी हो, हार्ड हो सकती, और ये फादर का जो है वो मारक स्थान भी है। अब इस व्यक्ति को जब इनको मार्स की दशा थी, फादर को हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ, ओके, तो आप बहुत, दूसरा, ये 12th हाउस से 11th है, 12th हाउस से 11th है, तो इस व्यक्ति को फॉरेन से बहुत अच्छी गेन भी हुई। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को समझे। तो आज हमने देखा क्या कि मर्म स्थान को देखा, समसप्तक हाउस को देखा, एक्सिस के मर्म स्थान को देखा, और फिर भाव भाव के कंसेप्ट को समझा, भाव भाव किस प्रकार से वर्क, तो हर एक भाव को पूरे 12 तरीके से देखिए। और दूसरा कि वहां से कौन सी जीव कारक है, यानी कि जैसे कि लिविंग एंटिटीज, उससे प्रिडिक्शंस कीजिए। जैसे कि 9th हाउस से 5th हाउस आपके जो है वो दादाजी हैं, उनके बारे में आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। वो भाव कौन से भाव से अष्टम आता है, कौन से भाव से 12th आता है, कौन से पंचम आता है, किससे 9th आता है, किससे 10th आता है, ये सब देखिए। दूसरा, आप देखिए सेकंड भाव जो है, वो सेकंड भाव पंचम भाव से 10th आता है, यानी कि आपके बच्चों का धन स्थान, आपके बच्चों का कर्म स्थान है, लेकिन आपका धन स्थान है, यानी कि आप कैसे पैसे कमाते हैं, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके बच्चों के करियर के ऊपर आ जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि धन अच्छी तरीके से कमाना चाहिए, नहीं तो अगली पीढ़ी को उसकी तकलीफ होती है। क्यों? इसका रीजन ये है, भाव भाव से पता चलता है ये सब चीज। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियोस भी देखते रहिए क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, लगभग महादशा तक की वीडियो सभी आप देखिए। इसके बीच में अदर भी वीडियोस आएंगी, लेकिन ये जो महादशा तक की वीडियोस आप सब देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो को लेकर। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।